जंग का दूसरा हफ्ता अमरीकी और इसराइली हमलों में शिद्दत। तेहरान धमाकों से गूंज उठा, नजफ में भी शदीद बमबारी, 20 से ज्यादा अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। हमलों के बाद तेहरान में पेट्रोल पंप लाइनों में जोरदार धमाके। तेहरान में ईंधन के जखायर और पाइपलाइनों पर हमले से बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। दारुल हुकूमत तेहरान धुएं के बादल छा गए। कोहाक, शहरान और कारान में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। तबाहशुदा तेल के डिपो में रिसने वाला तेल तेहरान के सर्विस निजाम में जहां पहुंचा, सड़कों के किनारों पर आग भड़क उठी, जिसे मकामी तौर पर आग की नदी करार दिया जा रहा है। ऑयल तनसीबात पर हमले के बाद शहर के हिस्सों में तेल नमा ज़रात जमीन पर गिरते देखे गए। मकामी हुक्काम की शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने और शहरियों को मुतासरा इलाकों से दूर रहने की हिदायत। इस्फहान में 8 अफराद शहीद। सूबा बवीज में ऑयल डिपो पर हमले में 4 ट्रक ड्राइवर शहीद। आरान, बेदगुल, बरखार, फ्लावर जान शहादतों की इत्तलात। ईरान में शहदा की तादाद 1300 से जायद हो गई। CNN ने तेहरान से ऑयल डिपो पर हमले के बाद वकफा की वीडियो रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे के नुमाइंदे के मुताबिक वो हमले के बाद शहरान ऑयल डिपो पहुंचा, जहां ऑयल स्टोरेज टैंकों में आग भड़क उठ रही थी। तबाहशुदा टैंकों से शोले और स्याह धुआं उठता दिखाई दिया। हमले से ऑयल स्टोरेज तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा और आग ताहाल बुझाई ना जा सकी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुश्तबा खामनई नए सुप्रीम लीडर होंगे। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। आयतुल्लाह हैदरी अल अस्करी का वाज़ेह इशारा, कहा बड़े शैतान ने भी उनका नाम लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान के अक्सरियती अरकान मुश्तबा खामनई और आयतुल्लाह अल अहदी के नाम पर मुत्तफिक हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ अरकान की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इख्तलाफ राय मुल्हिसाना नहीं, कोई सियासी मकासद नहीं। सुप्रीम लीडर के बाज़ाब्ता ऐलान में ताखीर सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। रुकन मजलिस खबरगान मोहम्मद मीर बाकिर ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हवाले से ज्यादातर अरकान मुत्तफिक हो चुके हैं, ताहम अमल से मुतालिक कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए अरकान एक दिन के अंदर इजलास करेंगे। गैर मुल्की मीडिया का दावा किया गया है कि ईरान के सीनियर आलिम आयतुल्लाह अब्दुल जवादिल मलहविदा नए सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिए गए। ईरान ने इस हवाले से तस्दीक या तरदीद नहीं की। ईरान का नया सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर ज्यादा अरसे नहीं चल सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं नए ईरानी सुप्रीम लीडर की बका हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। अमरीका नहीं चाहता चंद साल बाद ईरान को फिर जौहरी हथियार बनाने का मौका मिले। जंग के बाद ईरान का नक्शा बदल जाएगा। जंग का दौरानिया नहीं बता सकता। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। हम नहीं चाहते कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हो। अमरीका को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हो। रूस की जानिब से ईरान की मदद की कोई शवाहिद नहीं मिले। कुवैत में ड्रोन हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। सऊदी अरब में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। मरने वाले भारतीय और बांग्लादेशी बाशिंदे थे। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। बरतानवी मीडिया का दावा। बरतानवी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने तेहरान को पैगाम दिया है रियाज अब भी ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े का सिफारती हल चाहता है, ताहम मुमलिकत की सलामती या ऑयल तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक ने अब तक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमरीका को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन अगर खित्ते में हमलों का सिलसिला जारी रहा तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर कर सकता है। हिज़्बुल्लाह की सख्त मज़ामत के बाद इसराइल के लबनान पर ताबड़तोड़ हमले। बैरून होटल पर बमबारी से 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 394 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी, अमवात में इजाफे का खदशा। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मरने वालों में 83 बच्चे भी शामिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हिज़्बुल्लाह के हमलों में इसराइली फौज को भारी जानी नुकसान का सामना। 2 फौजी हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। इसराइल ने शहरियों के इनखिलाफ पर गौर शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने कई टैंकों और दीगर फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया। ईरान की इसराइल पर जवाबी यलगार से होने रियासत में मिसाइलों की बरसात। 220 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि US 5th फ्लैट के 21 फौजियों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। अल जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शुमाली खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर भी मिसाइल हमला किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सूबा हरमगजान में एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ भी मुसलसल तेहरान के निशाने पर।
ईरान ने हैफा रिफाइनरी को निशाना बना डाला। कुवैत में रिफिजान बेस में अमरीकी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। कुवैत सिटी में दफ्तर पर ड्रोन का मलबा गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक। अमरीकी सिफारतखाना बंद कर दिया गया। ईरानी हमलों में इसराइल के 11 शहरी हलाक, 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरानी फौज का उर्दन में अमरीकी फजाई अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन पर हमले मजीद बढ़ाएंगे। इसराइल और अमरीका के साथ 6 माह तक शदीद जंग लड़ सकते हैं। ईरान ने अब तक पहली और दूसरी किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए। जल्द जदीद और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। खित्ते में अमरीकी अड्डों और फौजी तनसीबात को अपना जायज हदफ समझते हैं, अपने दिफा पर समझौता नहीं कर सकते। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का वाज़ेह पैगाम कहा, हमसाया ममालिक पर जवाबी कार्रवाइयों का मतलब दुश्मनी नहीं, दिफाई रद्दअमल होगा। अपने मुल्क के दिफा और मज़ामत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं। हम इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक के दिफा की नफी नहीं करती। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट का कहना है कि जब तक अरब मुल्कों में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, ये मुल्क सुकून और अमन को भूल जाएं। हम उन्हें कभी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ईरान अपने मुल्क का दिफा हर कीमत पर करेगा और किसी गलतफहमी में ना रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, नए रहबर मौज़म का इंतखाब सिर्फ ईरानी आवाम का हक है। सुप्रीम लीडर का इंतखाब किसी दूसरे मुल्क का सरदर्द नहीं होना चाहिए। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो हमने भी तवील तैयारी कर रखी है। गुज़िश्ता जून में भी इसराइल के हमले के दौरान ट्रंप ने बिला शर्त हथियार डालने का मुतालबा किया था, लेकिन 12 दिन बाद इसराइल ने हथियार डालने की दरख्वास्त की। हम कभी हथियार नहीं डालते। अगर आप चाहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत $200 फी बैरल हो जाए तो ईरानी ऑयल तनसीबात पर हमले जारी रखें। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी, कहा, खलीजी ममालिक अमरीका को रोके वरना तवानाई ढांचे में अमरीका और इसराइली हमलों का जवाब खित्ते में हमलों से दिया जाएगा। अगर आप $200 फी बैरल तेल की कीमत बर्दाश्त कर सकते हैं तो ईरान पर हमले जारी रखें। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद अरब लीग का पहला इजलास। अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की सूरत हाल पर गौर किया गया। जंगी सूरत हाल के बायस इजलास ऑनलाइन मुनक्किद हुआ। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास ने ईरानी हमलों को अवामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी और अच्छी हमसायगी के उसूलों के खिलाफ करार दिया। इजलास में अरब ममालिक की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर हमलों के संगीन असरात का भी जायजा लिया गया। लबनानी हुकूमत ने इसराइल के खिलाफ मज़ामत करने वाले हिज़्बुल्लाह को हथियार डालने का कह दिया। अरब लीग इजलास के दौरान लबनानी वज़ीर ख़ारजा यूसुफ राजी ने कहा, खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। हिज़्बुल्लाह की फौजी कार्रवाइयाँ लबनान की सरकारी पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करती। हिज़्बुल्लाह को फौरन अपने हथियार छोड़ने चाहिए। अमरीका अरब इत्तेहादियों को जंग पर आमादा ना कर सका। सेनेटर लिंडसे, अगर हमने अरब इत्तेहादियों की ईरान के खिलाफ कार्रवाई को सलामती मुआहदे से जोड़ दिया। अमरीकी सेनेटर ने अरब इत्तेहादियों पर जोर दिया गया कि वो ईरान पर बराह रास्त हमला करें। जंग में शामिल होना अमरीका के सलामती मुआहदे से जुड़ा हुआ है। अमरीका अकेले मशरिक़ वस्ता में नहीं लड़ेगा। अमरीका से मुआहदा चाहते हैं तो लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हमारी कैद में है। सेक्रेटरी ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का दावा, कहा, अमरीका ये जाहिर कर रहा है कि सिर्फ 6 फौजी मारे गए। वक्त के साथ अमरीकी हुकाम बहानों से हलाकतों की तादाद बढ़ाएंगे। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। उसे अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। खामियों के बावजूद ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। स्विट्जरलैंड ने ईरान पर हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्विट्जरलैंड के वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान पर हमले करके अमरीका और इसराइल ने भी ईरान की तरह बैनुल-अक़वामी कानून तोड़ा। फेडरल काउंसिल की राय है कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और ये तशद्दुद की ममानियत के उसूल के खिलाफ है। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि उनका इशारा तमाम ममालिक की तरफ है जो तशद्दुद की ममानियत पर अमल नहीं कर रहे, जिनमें अमरीका और इसराइल भी शामिल हैं। इसराइल की ईरान के खिलाफ मजीद महाज खोलने की कोशिशें नाकाम, ईरान कामयाब। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान पर हमले से मुतालिक इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा, ईरान में समंदरी पानी को साफ करने के प्लांट को निशाना नहीं बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक इसराइल के अज़रबैजान को ईरान के खिलाफ खड़े करने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकी। ईरान की हिमायत में इराक और लबनानी हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले जारी। यमनी हौसियों का खतरा बरकरार, किसी भी वक्त जंग में शामिल हो सकते हैं। ईरान जंग। इंडोनेशिया का अपनाया हरमुज़ में अमले के 3 अफराद के लापता होने का ऐलान, 1 ज़ख्मी।
वजारत खारजा के मुताबिक इंडोनेशियन शहरी मुत्तहिदा अरब इमारात के टेक बोट पर सवार थे जो डूब गया। वाकया जुम्मे को पेश आया। एक शहरी झुलस कर जख्मी हुआ जिसका ओमान में इलाज जारी है। डूबने से पहले जहाज पर धमाका हुआ और आग लग गई। कुवैत ने भी मजीद 2 अफसरान के जाम बहक होने का ऐलान किया है। पाकिस्तानियों की हिफाजत और सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूएई में पाकिस्तानी सफीर शफकत अली खान का पाकिस्तानियों के नाम खुसूसी पैगाम कहा। पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी और कौंसल जनरल दुबई 24 घंटे पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत और मदद के लिए मसरूफ है। रहनुमाई और मुआवनत के लिए दोनों मिशन में खुसूसी डेस्क कायम किए गए। इमाराती हुक्काम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तानी बिरादरी सब्र, जिम्मेदारी और एकजहती के साथ मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करे।